दोस्तों, आपको क्या लगता है? युद्ध हथियारों से लड़ा जाता है क्या? सिर्फ और सिर्फ हथियारों से लड़ा जाता है क्या? फिर वो हथियार AK-47 हो, तलवार हो, भाला हो, तोप हो, रणगाड़े हो या मिसाइल हो, ऐसे अनगिनत हथियार है। उन हथियारों से ही लड़ा जाता है क्या? नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किलुस्कर। दोस्तों, आपको क्या लगता है? युद्ध हथियारों से लड़ा जाता है क्या? सिर्फ और सिर्फ हथियारों से लड़ा जाता है क्या? फिर वो हथियार AK-47 हो, तलवार हो, भाला हो, तोप हो, रणगाड़े हो या मिसाइल हो, ऐसे अनगिनत हथियार है। उन हथियारों से ही लड़ा जाता है क्या? इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है? सिर्फ हथियारों से ही लड़ा जाता है क्या? दोस्तों, इसके पहले मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ। वो गुजारिश क्या है? क्योंकि आज से मैं एक नया चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ। मैं एक नया मंच तैयार करने जा रहा हूँ। उस मंच का नाम, उस चैनल का नाम क्या है? मनोगत। ये मैं क्यों करने जा रहा हूँ? क्योंकि मैं मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात या दबे कुछ लोगों की बात मैं अन्य चैनलों के कर रहा था, उसका इस्तेमाल कर रहा था मैं अन्य चैनल। तो आज मैंने सोचा कि भाई अन्य चैनलों के ऊपर मैं बातें रखने जाता हूँ, बातें करने जाता हूँ, तब उनके जो कंटेंट है, अलग अलग कंटेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनके जो विषय है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि नया ही चैनल मैं शुरू कर दूँ और फिर उसके ऊपर मैं मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात और दबे कुछ लोगों की बात मैं रखने जाऊँ और रखूँ मैं। दोस्तों, जैसे आपने मेरे अन्य चैनलों को, यानी वास्तव और बोलू काहीतरी, सनातनी वास्तव, नाटुकली और भटका केवा, ये जो मेरे अन्य चैनल है, इनको जितना आपने प्यार दिया है, भर भर के प्यार दिया है, वही प्यार मुझे इस चैनल को भी मिलना चाहिए। वही सराहना मुझे इस चैनल को भी मिलनी चाहिए। वो है मनोगत। दोस्तों, अभी हम लोग अपने विषय के ऊपर चले जाते हैं, मगर एक बात ना भूलिए आप, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आप शेयर कीजिए, इस चैनल के कंटेंट को शेयर कीजिए, इस चैनल के वीडियो को शेयर कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में भी लिखिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। चलो दोस्तों, हम लोग अपने विषय पे आ जाते हैं। विषय क्या है? युद्ध, लड़ाई, ये सिर्फ हथियारों से लड़ा जाता है क्या? आपको क्या लगता है? सिर्फ हथियारों से ही लड़ी जाती है क्या? आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, कोई भी युद्ध हो, वो सिर्फ हथियारों से ही लड़ा नहीं जाता है। वो लड़ा जाता है बुद्धि के मार्फत, बुद्धि के हिसाब से, बुद्धि का वापर करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके वो युद्ध लड़ा जाता है। और उसके पायदान अलग अलग है। एक पायदान है कि अपना बुद्धि का वापर करके हम लोग हथियारों से वो युद्ध लड़े। दूसरा पायदान क्या है? अपने वक्तव्य, अपने विचार, अपनी सोच दुनिया के सामने रखे। दोस्तों, ऐसा ही अपने वक्तव्य, अपने विचार, अपनी सोच दुनिया के सामने जो नरेंद्र मोदी जी ने रखी है और उन्होंने जो शुरुआत की है पर्दाफाश करने की, वही पर्दाफाश एक हथियार जो यूज किया है पर्दाफाश करने का, अपने वक्तव्य करके, अपने विचार रख के, अपनी सोच रख के उन्होंने पर्दाफाश करने का जो हथियार तैयार किया है, वही समझना जरूरी है। आज के तारीख में ग्लोबल यानी विश्व स्तर के ऊपर वही हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है पर्दाफाश करना। सिर्फ और सिर्फ अपने देश में ही नहीं तो विश्व पटल पे। दोस्तों, अपने देश में वही पर्दाफाश का जो हथियार नरेंद्र मोदी जी ने इस्तेमाल किया था, वो कब से किया था? 2014 से, जब से वो पंतप्रधान बने हैं।
उन्होंने राहुल गांधी, ये उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ऐसे जो नेतागण हैं उनका पर्दाफाश किया हुआ है, उनके मुखौटे उतारे हुए और उनका असली चेहरा दुनिया को दिखाया हुआ है। दोस्तों, करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने मेहनत की है क्या? नहीं दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ संयम साधा है, सब्र। दोस्तों समझ लीजिए, और वो अपना कर्म करते जा रहे, वो अपना कर्म करते जा रहे। कुछ उनको उनका पर्दाफाश करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो मेहनत खुद कर रहे। वो क्यों कर रहे? नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को झूठ ठहराने के लिए। वो खुद ही खुद अपने कृति से, अपने वक्तव्य से, अपने सोच से वो खुद को ही दुनिया के सामने नंगा कर रहे, खुद का ही पर्दाफाश कर रहे। दोस्तों, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा लाल किले के प्राचीर से कि आपको दूसरों की लाइन मिटाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे की लाइन मिटाने की ज़रूरत नहीं, अपनी लाइन बड़ी करो। यही तो उन्होंने दुनिया को कहा है कि अपनी लाइन बड़ी करो, इतनी ऊंची करो कि जो आपका विरोध में खड़ा है, जो अधर्मी है, वो अपने आप छोटा होता जाएगा। जो झूठा है, जो मक्कार है, वो अपने आप छोटा हो जाएगा, वो अपने आप छोटा होते जाएगा, उसका कद अपने आप छोटा होते जाएगा। कब होगा? जब हम लोग अपनी ऊंचाई बढ़ाएंगे, अपना कद बढ़ाएंगे। दोस्तों, यही है सच्चाई है, यही है पर्दाफाश करने का एक तरीका। क्या करना है तरीके में कि खुद को इतना बड़ा करो, खुद को इतना बुलंद करो, इतना बेहतरीन करो कि सामने वाला अपने आप क्या होगा? खत्म होते जाएगा, उसका सर्वनाश होते जाएगा। दोस्तों, यही है नरेंद्र मोदी जी की रणनीति। वो क्या है? पर्दाफाश करना। और ऐसा ये पर्दाफाश उन्होंने जो हथियार शुरू किया है, चलाया है, उस हथियारों के वजह से जो उनके विरोधक है वो लहूलुहान हो रहे हैं। दोस्तों, विश्व पटल पे हम लोग देखने जाएंगे तो जो भी नैरेटिव सेट किया था ये डीप स्टेट ने, डीप स्टेट का मतलब क्या है? पाताल यंत्री। ये पाताल यंत्रियों ने जो भी नैरेटिव सेट किया था वो नैरेटिव अभी उजागर हो रहा है, उनका पर्दाफाश हो रहा है, वो नंगे हो रहे हैं, उनकी असलियत सामने आ जा रही है। और ये जो डीप स्टेट है, ये जो पाताल यंत्री है, वो खुद ही अपना खुद को ही वो एक्सपोज कर रहे, खुद का ही वो पर्दाफाश कर रहे। दोस्तों अपने अभी एक बात सुनी होगी, राहुल गांधी चुनाव आयोग के लेके उनका मुद्दा उठा के जो भी अनर्गल बातें कर रहे, जो झूठ फैला रहे, उनका पर्दाफाश हो रहा है, उनकी सच्चाई सामने आ रही है। और वो पर्दाफाश कौन कर रहा है? वो खुद ही कर रहे हैं। दोस्तों, झूठों के लिए एक लिमिटेड, एक मर्यादित एक समय होता है, और समय के बाद वो अपने आप उजागर होते जाते हैं, उनकी सच्चाई सामने आ जाती है। गंदगी कितनी भी आप दबाओ वो ऊपर ही आ जाती है, वो तैरने ही लगती है, क्योंकि वो गंदगी है, वो झूठ है, वो मक्कारी है। वैसे ही मक्कारी, वैसा ही झूठ अभी वो ऊपर आने लगा है। ये राहुल गांधी का जो 2014 से उन्होंने ये जो नैरेटिव सेट किया था, अनेक विषयों के ऊपर उन्होंने झूठ फैलाया था, वो सब झूठ दुनिया के सामने आए हुए। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ करते करते संविधान की असलियत क्या है, लोकतंत्र की असलियत क्या है, वो दुनिया के सामने आ गई, और नाना जाने और क्या क्या है। आपको क्या लगता है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी ने जो ये हथियार उठाया है वो क्या है?
पर्दाफाश करने का। वो हथियार कारगर है क्या? उस हथियार के वजह से दुनिया भर में जो संभ्रम फैलाया था, दुनिया भर को जो दिशा भूल की थी, जो भ्रमित किया गया था, वो सामने आ रहा है। किस वजह से? इनका पर्दाफाश करने के वजह से। दोस्तों, आपको क्या लगता है? ये जो मैंने विश्लेषण किया है, वो विश्लेषण सही है या गलत है? आपको क्या लगता है? ये पर्दाफाश एक हथियार है या नहीं है? आपको क्या लगता है? आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये पर्दाफाश सही है या गलत है? आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन बजाना ना भूलिए। तो ऐसे ही पर्दाफाश आपके सामने मैं लाते जाऊंगा। जब आप बेल आइकॉन दबाओगे तो ऐसे ही नए नए पर्दाफाश आपके सामने मैं रखूंगा और ऐसे ही मुखौटे में उतारूंगा और ऐसे ही वास्तव में आपके सामने रखूंगा। तो आपको क्या करना जरूरी है? बेल आइकॉन दबाना जरूरी है। दोस्तों, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। वास्तवावर बोलू काहीतरी, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।